बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लोटस बिस्कॉफ डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत क्रीमी और रिच डिज़र्ट बनके तैयार होता है। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं। किसी भी पार्टी या ओकेजन के लिए आइडियल रेसिपी है ये, और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है और बेहद मज़ेदार बनती है। इसको बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉईल आने देंगे दूध को अच्छा सा। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए, और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। कस्टर्ड को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम 200 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। इसको हमने क्या करना है, व्हिप कर लेना है अच्छी तरीके से, और आपने इसको हार्ड व्हिप करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। जब क्रीम व्हिप्ड हो जाएगी अच्छे से तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे लोटस बिस्कॉफ का स्प्रेड, ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बिस्किट के चूरे के साथ। मतलब आपने उसकी क्रम्स बना लेने हैं और वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर क्रम्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ और इसको बस मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको मैंने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया था ताकि ये सॉफ्ट रहे और इसके अंदर लम्प्स ना बने, क्योंकि जब हम कस्टर्ड को फ्रिज में रख देते हैं तो ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको बना के आपने रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देना। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको क्रीम के अंदर इस तरह से मिक्स करना है। तो ये कस्टर्ड क्रीम का जो मिक्सचर है हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसके कस्टर्ड को असेंबल करेंगे, अपने डिज़र्ट को असेंबल करेंगे। तो देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। बहुत क्रीमी और रिच बन के तैयार होता है ये। अब एक डिश ले लेंगे, सर्विंग डिश, उसके अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है बिस्किट्स की। तो यहाँ पर मैं लोटस बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई भी आप बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कर लीजिएगा, बस बिस्किट को आप चेंज कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि ये वाले बिस्किट थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछेंगे आप लोग कौन सा बिस्किट यूज़ करें, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चॉकलेट बिस्किट के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और उसी का फिर आप क्रम यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बस एक लेयर लगाई थी मैंने बिस्किट की, और इसको मैंने सोक नहीं किया है। सोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये कस्टर्ड क्रीम है इसके अंदर ही इतना मॉइस्चर है कि वो आराम से सॉफ्ट हो जाएगा जब हम इसको रेस्ट देंगे तैयार करने के बाद, असेंबल करने के बाद। तो बिस्किट्स को सोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने दूसरी लेयर लगा दी है बिस्किट्स की। इसकी मैं तकरीबन 3 लेयर्स लगाऊंगी, आप लोग चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स के बराबर बिस्किट यूज़ करे थे, तो उसके अंदर ये 3 लेयर्स बनके तैयार हो गई थी। और कस्टर्ड क्रीम की लेयर हमने बहुत पतली लगाई है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कीजिएगा इस लेयर को। बस लास्ट वाली जो लेयर है उसके ऊपर हम सारा कस्टर्ड क्रीम जो बचा था सारा मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हमने इस तरह से स्प्रेड कर देना है, मतलब आपने इवन कर देना है इस डिश को इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने बिस्कॉफ का ही थोड़ा सा स्प्रेड ले लिया है, पाइपिंग बैग में डाल दिया था, और इसको हम इस तरह से ड्रिजल कर देंगे फाइनल लुक के लिए। और इसके बाद बिस्किट का ही हमने क्रम ले लिया है, इससे हम कॉर्नर्स बना लेंगे इस तरह से। बस चारों तरफ डिश के हम इस तरह से क्रम्स लगा देंगे कॉर्नर पे ही, इससे बहुत खूबसूरत दिखेगी ये डिश। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं बिस्किट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था और इस तरह से हम इसको लगा देंगे।
तो ये हमारी फाइनल डिश जो है तैयार हो जाएगी। इसको लगाने के बाद हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए, ताकि जो हमारा डिज़र्ट है अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, रिच और क्रीमी बन के तैयार होता है। इसको आप दावतों में और पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल ओकेजन पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसका मैंने आपको अल्टरनेट वगैरह भी बता दिए हैं। तो इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये डिज़र्ट। और इसकी लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट निकल कर आई हैं और माशाल्लाह से ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। आपको सबको बहुत पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।